इस वीडियो में हम मॉनसून की साइंस समझेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए प्राचीन संस्कृत कविता की ये पंक्तियां। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्चिलष्ट सानु बप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। अर्थात आषाढ़ मास के पहले दिन पहाड़ की चोटी पर झुके हुए मेघ को विरही यक्ष ने देखा तो उसे ऐसा लगा मानो क्रीड़ा में मगन कोई हाथी हो। कालिदास की लोकप्रिय रचना है मेघदूत। कालिदास ने करीब 1700 साल पहले इसे लिखा था। आषाढ़ को बारिश वाला महीना भी कहते हैं। 1700 साल पहले भी सालाना कुछ फिक्स महीनों में बारिश होती थी। आज भी ऐसा ही होता है। ये भारतीय भूभाग की एक खास घटना है जिसे मॉनसून कहते हैं। ये मॉनसून आखिर आता कैसे है, और आता है तो साल के इन्हीं महीनों में क्यों आता है? मॉनसून का वो कौन सा अदृश्य हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता? इन्हीं सवालों के जवाब पता करेंगे साइंसकारी के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं आयुष हूं। आप साइंसकारी देख रहे हैं। साइंसकारी में आज समझेंगे रिमझिम गिरे सावन, ऑल्सो नोन एज मॉनसून। मॉनसून क्या होता है, इसे लेकर बहुत से लोगों में अधूरी समझ है, इसलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। आम बोलचाल की भाषा में भारी वर्षा वाले मौसम को मॉनसून कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने मॉनसून को अलग ढंग से परिभाषित किया है। उनका फोकस बारिश पर ना होकर हवाओं पर है। मॉनसून की साइंटिफिक परिभाषा है मौसम बदलने से हवाओं का दिशा बदलना, और बारिश इन्हीं हवाओं के दिशा बदलने का नतीजा है। मॉनसून अरबी शब्द मौसम से आया है। इसी मौसम से हिंदी का शब्द मौसम भी आया। अरबी भाषा में मौसम का अर्थ होता है ऋतु, सीजन या मौसम। मौसम बदलने के साथ हवाएं दिशा बदलती हैं, और ये हवाएं अपने साथ पानी लेकर आती हैं, बारिश लेकर आती हैं। लेकिन कैसे और क्यों, इसे डिटेल में समझते हैं। हवाओं की दिशा बदलने की जड़ में है समुद्र और धरती की गर्मी में फर्क। पृथ्वी पर अधिकतर गर्मी सूर्य से आती है, लेकिन सूरज की किरणों से सारी जगह एक समान गर्म नहीं होती। सूर्य की किरणों से जमीन जल्दी गर्म होती है, और समुद्र के पानी को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये जमीन और पानी के अपने गुणधर्म के कारण होता है, जिसे फिजिक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य उत्तरी गोलार्ध के ऊपर अपना कहर बरपाता है। इससे जमीन बेहद गर्म हो जाती है, लेकिन सागर जमीन के मुकाबले ठंडे रहे आते हैं। इससे जमीन और सागर के ऊपर का जो वातावरण होता है वो बदलने लगता है। स्पेसिफिक होकर बात की जाए तो वातावरण का दाब बदलने लगता है। अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सीधा सा फंडा है, गर्मी और प्रेशर का 36 का आंकड़ा होता है भाई। जहां की हवा ज्यादा गर्म होती है वहां का प्रेशर कम हो जाता है, और जहां की हवा ठंडी होती है वहां का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। प्रेशर में यही अंतर हवा के बहने का कारण बनता है। हवा जो है हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ भागती है। इसलिए समुद्र के ठंडे इलाके से भारतीय भूभाग के गर्म इलाके की तरफ हवा बहने लगती है। लेकिन हवा अकेले नहीं आती, वो पानी को भी साथ लाती है। ये कैसे होता है? समुद्र कितना भी सख्त लौंडा बन ले, लेकिन वो पिघलता ही है। गर्मी में समुद्र का पानी भाप बनने लगता है। ये भाप ऊपर वायुमंडल में इकट्ठी होती है, और वहां हाई प्रेशर वाली हवा इस भाप से कहती है चलो बुलावा आया है। हवा इस भाप को जमीन के ऊपर ले आती है, और इस नमी भरी हवा से भाप बूंद बूंद कर पानी बनकर टपकने लगती है। इस तरह मानसून की हवाओं से बारिश होती है। भारत में जो मानसून आता है उसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि हवाएं दक्षिण पश्चिम की तरफ से आती हैं। साउथ वेस्ट मानसून की दो मुख्य धाराएं हैं जो भारतीय भूभाग पर आती हैं, अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से। अरब सागर से आने वाली धारा सबसे पहले केरल आती है। जीके का सवाल है, मानसून में सबसे पहले बारिश कहाँ होती है? जवाब है केरल। केरल के बाद मानसून उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ता है। बंगाल की खाड़ी से मानसून की दूसरी धारा आती है। ये हवाएं भारत के पूर्वी हिस्से में एंट्री मारती हैं। इससे पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश में बारिश होती है। हिमालय मानसून में अहम भूमिका निभाते हैं। ये मानसून के सामने एक बड़ी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और नम हवाओं को आगे जाने से रोकते हैं। ज्यादातर लोग मानसून के सिर्फ इसी बारिश वाले हिस्से को ही पहचानते हैं कि हाँ बारिश आ गई, मानसून हो गया। लेकिन ये मानसून की आधी कहानी है। बाकी आधी कहानी मानसून की विदाई से जुड़ी है। जैसे मानसून भारतीय भूभाग पर आता है, उसी तरह वापस भी लौटता है। लेकिन ये लौटते समय हल्ला नहीं मचाता, शांति से निकल जाता है। होता क्या है कि गर्मी और बारिश के बाद आती है ठंडी, इसलिए जमीन और समुंदर के ऊपर का प्रेशर अल्टी पल्टी हो जाता है, स्वैप। शीत ऋतु में जमीन जल्दी ठंडी होती है और पानी जमीन के मुकाबले गर्म रहा आता है। इससे भूभाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनता है और समुद्र के ऊपर कम प्रेशर, वही 36 का आंकड़ा। इसलिए हवा समुद्र की तरफ कूच कर जाती है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। लौटते हुए भी मानसून खाली हाथ नहीं जाता, वो भारतीय भूभाग से नमी लेकर जाता है।
इसलिए जाड़े के मौसम में सूखी सूखी हवाएं चलती हैं और अपने होंठ गाल वगैरह फटने लगते हैं। ये सब मानसून के कारण होता है। भारत के अलावा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में भी मानसून होता है, लेकिन वो भारत जितने विराट रूप में नहीं होता। यहाँ मानसून एक उत्सव है। मानसून और भारत का रिश्ता जो है सदियों पुराना है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। जब भी मानसून के आगमन की घोषणा होती है, स्टॉक मार्केट में हलचल मच जाती है। कुछ लोगों के लिए मानसून राहत लेकर आता है और कुछ के लिए बाढ़ और आपदा। हमारी हरकतें अधिक आपदाओं को निमंत्रण दे रही हैं। जानकारों की माने तो ग्लोबल वार्मिंग से मानसून बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। मानसून का प्रकट असर तो सिर्फ भारत में होता है, लेकिन इसके बुरी तरह प्रभावित होने से पूरी दुनिया को नुकसान रहेगा। इसलिए पर्यावरण को लेकर सतर्क होना सभी के लिए बेहद जरूरी है। मानसून निरी वैज्ञानिक घटना है, लेकिन इसकी सुंदरता को दर्ज करने का जिम्मा कलाकारों का है। कालिदास के बाद भी कई कवियों ने वर्षा पर बहुत कुछ लिखा और काव्य जगत में आज भी वर्षा होती ही रहती है। जैसे कि 2021 में आई कवि जानी की लोकप्रिय कविता मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। नहीं, इस गाने से खत्म नहीं करूंगा वीडियो को। जाते जाते कुछ रिकमेंडेशन लेते जाइए जिनके जरिए भारतीय मानसून को और अच्छे से आप दिल में उतार पाएंगे। एक किताब पढ़िए और 2 डॉक्यूमेंट्री देख डालिए। पहला रिकमेंडेशन है आषाढ़ का एक दिन। ये नाटक कालिदास और उनकी प्रेमिका मल्लिका के ऊपर है, मतलब उन दोनों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अद्भुत किताब है, क्विक रीड है। इसे पढ़ते हुए तरह तरह की भावनाएं आपके अंदर जागेंगी। मेरे अंदर तो जागी थी भाई। दूसरा रिकमेंडेशन मानसून पर DW की डॉक्यूमेंट्री है 2 हिस्सों में, उसे जरूर देखिए, बढ़िया खोज कर देखिए। ट्रेलर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा रिकमेंडेशन BBC की डॉक्यूमेंट्री है मानसून रेलवे नाम की, वो भी 2 हिस्सों में है। उसे तो आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्हें देखिए, लेकिन देखने से पहले यहाँ बताते जाइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मानसून को आप कैसे समझते हैं। इस वीडियो के कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।